एक सवाल, क्या कोई अभिनेता कभी मुख्यमंत्री बन सकता है? क्या 69 फिल्मों का हीरो एक दिन 8 करोड़ लोगों का नेता बन सकता है? 10 मई 2026 को कुछ ऐसा हुआ जो भारत ने पहले कभी नहीं देखा था। सी, जोसेफ विजय, थलापति विजय तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री बन गए। एक अभिनेता जिसे लोगों ने थलापति यानी नेता कहकर पुकारा था, आज वह सच में नेता बन गया। यह थलापति की कहानी है। 22 जून 1974 मद्रास, आज का चेन्नई, एक छोटे से घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। उनके पिताजी S.A. चंद्रशेखर एक तमिल फिल्म निर्देशक थे। उनकी मां शोभा चंद्रशेखर एक गायिका थीं। घर में सिनेमा था, संगीत था, कहानियों की एक अलग ही दुनिया थी। लेकिन स्कूल में विजय एक सीधा सादा बच्चा था, थोड़ी शरारत और बड़े बड़े सपने। वह अपने पिता के साथ फिल्म सेट पर जाया करता था। कैमरा, लाइट, एक्शन, यही उसकी दुनिया बन चुकी थी। 1984 में सिर्फ 7 साल की उम्र में वह पहली बार पर्दे पर नजर आया अपने पिता की फिल्म में। लोगों ने देखा इस छोटे से बच्चे में कुछ अलग है। उसकी आंखों में एक आग थी। सीधी बात, विजय को अभिनय पसंद था, लेकिन अभिनय को विजय उससे भी ज्यादा पसंद था। 1992 में 18 साल की उम्र में नालैया थीरपू में उसे पहला मुख्य किरदार मिला। यहीं से उसकी असली कहानी शुरू होती है। 1990 के दशक में विजय ने एक के बाद एक फिल्में दी और हर फिल्म के साथ वह और बड़ा होता गया। प्रशंसकों ने उसे नाम दिया थलापति, जिसका मतलब होता है सेनापति, नेता। थुप्पाकी, कट्ठी, मर्सल, इन फिल्मों ने साबित किया कि विजय सिर्फ अभिनेता नहीं, एक आवाज भी है। बिगिल, एक फुटबॉल कोच की कहानी जिसने गरीब लड़कियों को चैंपियन बना दिया। 69 फिल्में, 3 दशक, भारत के सबसे बड़े तमिल फिल्म सितारों में से एक। लेकिन एक बात हमेशा साफ थी, पर्दे के बाहर भी विजय वही था जो पर्दे पर दिखता था। एक इंटरव्यू में उसने कहा, मैं सिर्फ मनोरंजन नहीं करना चाहता, मैं बदलाव चाहता हूं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां पसंद आती हैं तो अभी जिज्ञासु गौर डॉक्यूमेंट्रीज को सब्सक्राइब कर लो। 2019 में नागरिकता संशोधन कानून पर विजय ने खुलकर कहा, यह गलत है। जून 2023 में उसने कहा, राजनेता सभी भ्रष्ट हैं, मुझे सोचना होगा। भारत समझ चुका था, यह आदमी कुछ बड़ा करने वाला है। और फिर वह दिन आया जिसका पूरा तमिलनाडु इंतजार कर रहा था। लेकिन उससे पहले एक बात समझना जरूरी है, विजय के प्रशंसक सिर्फ प्रशंसक नहीं थे। 2009 में उनके फैन क्लब एक सामाजिक संगठन बन गए। नाम था विजय मक्कल इयक्कम। उन्होंने गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोले। बाढ़ हो, तूफान हो, विजय के लोग सबसे पहले मदद के लिए पहुंचते थे। यह सिर्फ फैंडम नहीं था, यह एक समानांतर व्यवस्था थी। 2021 में स्थानीय चुनावों में इस संगठन ने 115 सीटें जीती बिना पार्टी बनाए। लोगों का भरोसा था, सिस्टम तैयार था, बस एक फैसले की जरूरत थी। जून 2023 में विजय ने कहा, अब मुझे आना ही होगा। और फिर एक फिल्म से बड़ा ऐलान हुआ। उसकी 69वीं और आखिरी फिल्म आई, जन नायकन यानी जनता का नेता। यह सिर्फ करियर बदलना नहीं था, यह एक नए भारत का सपना था। 2 फरवरी 2024 को विजय ने आधिकारिक रूप से अपनी पार्टी बनाई, तमिलगा वेत्री कजगम।
इसकी नींव थी सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और समानता। विचार पेरियार, अंबेडकर और कामराज से प्रेरित। भारतीय जनता पार्टी उसकी वैचारिक विरोधी थी और डीएमके का भ्रष्टाचार उसे स्वीकार नहीं था। 70 शून्य बूथ एजेंट्स। पूरा तमिलनाडु एक नेटवर्क बन चुका था। अक्टूबर 2024 विक्रवंडी 8 लाख लोग एक जगह इकट्ठा हुए। विजय ने कहा, हम सिर्फ एक पार्टी नहीं, एक आंदोलन है। युवाओं में उत्साह था, एक नया विकल्प सामने था। मार्च 2026 विजय ने कहा, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। डीएमके, एआईएडीएमके, बीजेपी सबके खिलाफ अकेले। उसने 2 सीटों से चुनाव लड़ा, पेरंबूर और तिरुचिरापल्ली पूर्व। 4 मई 2026 मतगणना का दिन। पूरा राज्य सांस रोके बैठा था, लेकिन एक दर्दनाक दिन भी था। 27 सितंबर 2025 करूर के पास एक बहुत बड़ी रैली हो रही थी। लाखों लोग आए थे, हर उम्र के, हर वर्ग के। बस एक इंसान को सुनने के लिए हवा में जोश था, लेकिन भीड़ धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर होने लगी। जितनी तैयारी थी उससे कहीं ज्यादा लोग आ चुके थे। और फिर वो हुआ जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। 41 लोगों की जान चली गई, 80 से ज्यादा लोग घायल हुए और तमिलनाडु एक ऐसी रात का गवाह बना जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उसके बाद उसने जो किया वही सबसे अलग था। वो नेता बनकर नहीं, एक इंसान बनकर सामने आया। खुद हर परिवार से मिला, उन्हें सहारा दिया और सिर झुकाकर माफी मांगी। राजनीति में सवाल उठे, जांच की मांग हुई, इल्जाम लगे, लेकिन फैसला राजनीति ने नहीं किया, फैसला जनता ने किया। तमिलनाडु के लोगों ने कहा, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन इंसान का इरादा ज्यादा मायने रखता है। फिर आया 4 मई 2026 रिजल्ट का दिन। पहले 1 सीट, फिर 10, फिर 50 और धीरे धीरे ये सिर्फ नंबर नहीं रहे, एक लहर बन गए। 100 सीटें, 108 सीटें और अचानक वो सबसे बड़ी पार्टी बन गए। तमिलनाडु ने जवाब दे दिया था, हाँ हम तैयार हैं। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये भरोसे की जीत थी। लेकिन सरकार बनाने के लिए 118 चाहिए थी और यही कहानी ने नया मोड़ लिया। एक गठबंधन बना और सत्ता की राह पूरी हुई। 10 मई 2026 राजभवन, शपथ का दिन, कैमरे, रोशनी और इतिहास के गवाह बने लोग। लेकिन उस पल सबसे बड़ी कहानी एक इंसान की थी। वो छोटा बच्चा जो कभी अपने पिता के फिल्म सेट पर खड़े होकर कैमरे को छूकर सपने देखता था, आज वही बच्चा तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बन चुका था। ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये उस भरोसे की कहानी है जो लोगों ने उस पर किया। ये कहानी बताती है, अगर लोग सच में मान लें तो सपने सच हो जाते हैं। लेकिन अब असली चुनौती शुरू होती है। सत्ता नहीं, जिम्मेदारी। तमिलनाडु को क्या मिलेगा, ये अभी देखना बाकी है। और वो बच्चा जो कभी कैमरे को छूकर सपने देखता था, आज इतिहास बन चुका है। ये थी एक सफर की कहानी, एक बदलाव की कहानी। जिज्ञासु गाउट डॉक्यूमेंट्रीज के साथ